उस टाइम मैं डरी थी बहुत, बिकॉज ये किस्सा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। जब तुमको पता था शादीशुदा है तो तुम उनके रिलेशन में क्यों आई? भाई जब तुमको पता था कि तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चे के बाप हो, तो तुम इतनी सारी लड़कियां पटा ही क्यों रहे हो? जो एक साइड ये भी बोलता है कि मेरी बीवी विश्व सुंदरी है, मेरे लिए मेरी बीवी हीरोइन है, सामने तारीफ ही करते हैं अपनी। तो हर 2 महीने जो तुम लड़कियों के साथ जो करते हो वो क्या है? और हर सेट पे उनके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या होगी? सेक्स। उस टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी। उस टाइम वो किसी और के साथ अफेयर में आए थे और मुझे पता चल गया था। तो मैंने और मुझे उनके उनके फ़ोन में उसकी न्यूड फोटोज़ मिली थी जो उन्होंने स्क्रीनशॉट मारी थी वीडियो कॉल पे। मैंने उस लड़की को भी बोला कि क्या चल रहा है, तो बोले उनसे पूछो क्या चल रहा है। बाद में बोलते क्या बकवास कर रही हो एंड ऑल सारी चीज़ें। फिर मैंने उसको फोटो ही डायरेक्ट भेजा। मतलब लड़की को पता ही नहीं है कि नहीं पता उसको वीडियो बना रही है। यस। और वो इंसान ऐसा है कि वो अपने पैसे का रजनीगंधा तक नहीं खा सकता। चिंदी बैठे बैठे ओ वाओ नाइस ब्रेसलेट, ये आपके हाथ में सूट नहीं कर रहा, दे दो मुझे। फिर पहन लिया। सो आई गेस ऐसे ही उन्होंने अपना सोना भी बनाया है बहुत सारा। भैया ऐसे है वैसे है, भैया को खुश करिए आप। भैया को किस तरह खुश करिए। अभी रिसेंटली एक लड़की पे ऊपर ब्लेम डाल दिया जिनके रिलेशन से बाहर निकले भाई साहब कि भाई कोई मुझे मारना चाहता है, कोई लड़की मुझे मारने की कोशिश कर रही है, ऐसे काटने का एक्टिंग करेगा, बाबू मैं अभी काट के तुम्हारी मांग भर देता हूँ एंड ऑल सारी चीजें। ये चीज आपके साथ हुई? करता है ना। अभी रीजन ने 2 दिन पहले उसी से बात कर रही थी मैं, लड़की से, तो सारी कहानी मुझे बता रही थी। मैंने बोला तू सिर्फ स्टार्ट कर, मैं पूरा एंड कर दूंगी। फिर बोलता है कि चीटर कहीं का, सबको एक ही डायलॉग चिपकाता है क्या? मैंने बोला हाँ वही काम है। लड़कियों को हमेशा डोमिनेट करना, नीचा दिखाना, डाउन करना। इन दिनों में कोई ये कंट्रोवर्सी चल रही है खेसारी लाल से जुड़ी हुई। उनको घमंड है मेरे जैसा यहाँ पे कोई नहीं है और मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। आपका उनसे कोई खास रिश्ता था? 5 साल आप लोगों ने डेट किया एक दूसरे को? यस, वो मैरिड थे वो, बट हम लोग ने साथ में फिल्म स्टार्ट की एक, तो वहाँ पे उनको फिर मुझसे भी प्यार हो गया। किस तरह का वीडियो था वो? फिजिकल हो रहा था वो किसी के साथ, अभी अपने ही ऑफिस में। उसका वीडियो मेरे पास आया एंड फिर उसके बाद फिर हमारा ब्रेकअप हुआ। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद मेरा इवेंट था, 2 दिन पहले उनका इवेंट था, और वहाँ जाके बोल किया है कि काजल ने मुझे धोखा दिया है। तब लोगों ने मेरे कमेंट्स में इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या कहीं पे भी, कहीं मैं कुछ पोस्ट करूँ, धोखेबाज एंड ऑल, बहुत गंदे गंदे चीप कमेंट्स डालना स्टार्ट किया। 2 दिन बाद समस्तीपुर इवेंट करने के लिए, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी पे हमला करवाया गया था और ये इंसान मजे ले रहा था उस चीज़ का। काजल मैं अभी देख रही हूँ कि आप बात करते हुए भी इमोशनल हो रहे हो। मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं काँप रही हूँ। मैं देखो, मैं मतलब इन्होंने बहुत सारी लड़कियों की लाइफ के साथ खेला है और ये कॉल्स मुझे तक भी आ रहे हैं कि भाई हमको फोन आया था, बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों बोलेंगे? सो उस टाइम मैं डरी थी बहुत, बिकॉज ये किस्सा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। मैं बिहार में एकदम खुले अपने अकेले घूमती रहती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने इस इंडस्ट्री में 14 ईयर्स बिताए हैं और ये मेरा ही एक घर ही है यहाँ पे, और ये लोग सारे मेरे अपने ही हैं, तो क्यों हार्म करेंगे? और मैंने उनको दिल से अपना बनाया, दिल से अपना माना। और तभी भी मैं यही सोच के मैं गई थी। उनके यहाँ के जो भी सिक्योरिटीज़ थी, उन्होंने मुझे 1-2 किलोमीटर तक ड्रॉप कर दिया आगे तक, फिर रास्ता खाली था, लेकिन पीछे से जो होते हैं फैंस लोग, जो कुछ होते हैं, तो पीछे पीछे आते हैं, भाग भाग के आते हैं, या फिर गाड़ी से आते हैं बहुत फास्ट में, हर एक चीज़। तो आगे जाके फिर थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो वहाँ पे सबने मुझे घेर लिया और आधे पौने घंटे से सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से ठोक रहे थे, मतलब कांच को बहुत मार रहे थे। एंड सडनली पत्थर किसी ने मारा, कांच फोड़ा, हर एक चीज़ हुआ। तो दैट टाइम मुझे लगा कि मतलब ये क्या हो गया, सडनली क्या हो गया? तो मैं वहाँ पे रोने लगी थी। और उसके बाद फिर मेरा 1-2 दिन बाद वीडियो वायरल हो रहा है, वो रोने वाला, कि देखो केसारी के लोगों ने क्या हालत कर दी उसकी। केसारी से पंगा लेने का मतलब यही होता है, केसारी का पावर देखा। तो ये सारी चीज़ है। मतलब उनकी ऑडियंस भी उसे सपोर्ट कर रही है। यस, मतलब लड़की कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, इसका मतलब ये होता है। और आपको जो कॉल्स आ रहे हैं उसमें किस तरह की बातें कही जा रही हैं आपको? मेरे 1-2 दिन बाद जब मैंने ये इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, जब मैंने असलियत बताई उनकी कि चीज़ें हमारे बीच में हुई क्या थी एग्जैक्टली, जो वो दुनिया को बताते हैं वो गलत है, और गलत अपने आप को कितना भी सच्चा प्रूफ करवाते हैं, वो गलत ही रहेगा। उन्होंने तो क्लियरली ये बताया है कि काम के सिलसिले में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ। मैं बोल रही हूँ ना, गलत कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ना, वो गलत ही रहेगा, बिकॉज लोग सिर्फ कैमरा के सामने देख रहे हैं ना, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कैमरा के पीछे किसने देखा है कि वो कैसे रहा है, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कोई भी नहीं जानता है। ये चीज़ें थोड़ी हर्ट करती है उन लोगों के लिए जो बिना जाने बिना समझे जब लड़की को टारगेट करते हैं
कि वो गलत है, उसका चरित्र खराब है। जब तुमको पता था शादीशुदा है तो तुम उनके रिलेशन में क्यों आए? भाई जब तुमको पता था कि तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चे के बाप हो, तो तुम इतनी सारी लड़कियां पटा ही क्यों रहे हो? तुमको हर लड़की से प्यार ही क्यों हो रहा है? जो एक साइड ये भी बोलता है कि मेरी बीवी विश्व सुंदरी है, मेरे लिए मेरी बीवी हर किसी हीरोइन के है, सामने तारीफ ही करते हैं अपनी बीवी मेरी बीवी मेरी हीरोइन है, उसके अलावा मैं किसी को पसंद नहीं करता, उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। तो हर 2 महीने जो तुम लड़कियों के साथ जो करते हो वो क्या है? और हर सेट पे की। उनके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या होगी? सेक्स, प्यार की डेफिनेशन सेक्स है उनके लिए, सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाना है उसी उन्हें। के लिए वो प्यार करते हैं। ठीक है। बिकॉज अगर प्यार होता तो शायद इतने चेंज हो, मतलब लड़कियां चेंज नहीं होती। आप उन्हें थोड़ा क्लोजली जानती थी पहले के टाइम में, उनका उनकी वाइफ के साथ आपको जो बताया गया है कैसा था रिलेशन? मुझे यही बताया गया कि उनका उनकी वाइफ से कोई रिलेशन नहीं है बहुत सालों से, और मेरी वाइफ को मुझसे प्यार नहीं है, मेरे पैसों से प्यार है। इवन मेरे सारे घर वालों को मेरे पैसों से प्यार है। नो डाउट आज उनकी फैमिली को, उनके उनके जो सारे पर्सनल रिलेशन वाले जितने भी हैं, नज़दीकी खून के रिलेशंस वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि उनके घर वालों के लिए भी उन्होंने ये रोया धोया है कि मेरे घर वालों को बस पैसा चाहिए, मेरे इतने भाई हैं, सबका खर्चा मुझे ही देखना है, सबके बच्चों की शादी मुझे ही करवानी है। ये सब चीज़ें यहाँ तक उन्होंने बोली है। काजल, जब इतनी ज्यादा ये बात थी तो इस टाइम पर आपने क्यों अपनी चुप्पी तोड़ी? क्यों सोचा कि मैं आज इसकी पोल खोलती हूँ? पोल चीज़ खोलने को वाली टाइम बात हो नहीं गया? है। ऐसी पोल खोलनी होती तो मैं ये 4 साल 5 साल पहले भी कर सकती थी। मैंने एक बार आवाज़ उठाई थी तो उस टाइम उन्होंने मुझे डरा धमका के चुप करवा दिया था, और उस टाइम मैं उसके उसके डर से नहीं डरी थी, मैं अपनी फैमिली की वजह से, मेरी मम्मी की वजह से डरी थी कि मतलब मैं नहीं रहूँगी, अगर उसने मुझे कुछ करवा भी दिया तो मेरी मम्मी का कौन देखेगा? मेरी फैमिली को कौन देखेगा? बिकॉज़ आज मैं ही हूँ उनके लिए सारा चीज़, उनका पिलर या जो भी है, फाइनेंशियली या सब जो भी है, तो मैं ही हूँ उनके लिए। इस वजह से मैं चुप थी और मुझे सिर्फ़ मेरा वर्क करना था और मैंने उसी पे ध्यान दिया। तो उसी का शायद फ़ायदा उठाया कि मैं चुप बैठी और वो बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। तो अभी जब उन्होंने सामने से ये टॉपिक पे बात करी उस तब टाइम आपने पे भी रिप्लाई उस टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी, उस टाइम वो किसी और के साथ अफ़ेयर में आए थे और मुझे पता चल गया था। तो मैंने, और मुझे उनके उसी फ़ोन में, उनके फ़ोन में उसकी न्यूड फ़ोटोज़ मिली थी जो उन्होंने स्क्रीनशॉट मारी थी वीडियो कॉल पे। तो वो चीज़ मुझे तब मुझे वो हुआ और उनको वो चीज़ मैंने पूछी तो बोलते मेरा एंटरटेनमेंट है ये। मैं ऐसे दूसरे ही साथ जीता हूँ। फिजिकल होना। फिज़िकल तो फ़ोन में, मतलब लड़की कोई है तुम पे ट्रस्ट करके न्यूड हुई है तो तुम उसका स्क्रीनशॉट मार के रख रहे हो। हम्म। आपको क्या और लगता है उस उस टाइम चीज़ को मैंने पूछा तो बोले मेरा एंटरटेनमेंट यही है, तुमको साथ में रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। वो बनाते क्यों थे? ब्लैकमेल करने के लिए दूसरों को? बाद में यही होता है ना, जैसे फिर बाद में उस लड़की के लिए मैंने बोला, जब मैंने उस लड़की को भी बोला कि क्या चल रहा है ये, तो बोले उनसे पूछो क्या चल रहा है। तो जब क्योंकि इनसे मैं बात नहीं करती थी, फिर उस लड़की को मैंने बोला तो बोले तुम्हारा फोटो देखा है मैंने, तब जाके मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हारा क्या चल रहा है। फिर बाद में बोलती क्या बकवास कर रही हो इन और सारी चीज़ें, फिर मैंने उसको फोटो ही डायरेक्ट भेजा। मतलब लड़की को पता ही नहीं है कि नहीं मेरे पता उसको, वीडियो बना रखी है। यस, स्क्रीनशॉट मारा था वीडियो कॉल ठीक का। है। फिर उसको मैंने भेजा एंड उसके बाद उसने मुझे कॉल किया, मैं तुम्हारे पे केस करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। मैंने बोला अगर तुमको मैं तुमको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मुझे ब्लैकमेल का उसने बोला कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मैंने बोला ब्लैकमेलिंग ऐसे नहीं होती है। मैंने उस चीज़ को डिलीट भी कर दिया। मैंने बोला तुम गलत रास्ते पे हो, गलत ट्रैक पे चल रही हो। तुमको बचाने के लिए मैंने ये सब चीज़ की है और तुमको पता ही नहीं है। उस लड़की के अलावा और भी उसके चीजें बाद उस दिखी? लड़की ने उसकी बैंड बजाई, उसको तुरंत फ़ोन किया, गाली-गलौज किया, बहुत कुछ किया, और उसके बाद तुरंत मुझे फ़ोन आ रहा है कि अगर तुमने उस लड़की का कुछ भी वायरल किया या कुछ किसी को पता चला, तो मैं तुम्हारा वायरल कर दूँगा। सीधा मुझे ये धमकी दे रहा है और तुमको कहीं का नहीं रखूँगा। सो तो आपकी प्राइवेट फोटोज मुझे नहीं पता उसके पास क्या था, क्या नहीं था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। जैसे मैंने कहा उन्होंने अपने हर जगह वो कैमरा लगा के रखा है। अब कोई ट्रस्ट कर रहा है, कोई रिलेशन में है, तो देखेगा थोड़ी ना, रूम जाके चेक एक-एक चीज़ थोड़ी ना देखेगा। तो ये चीज़ है भाई। तो उसके बाद फिर सब चीज़ें खत्म हो गई और ऊपर से लॉकडाउन भी लग गया था तो कोई मिल ही नहीं पा रहा था वैसे भी। अच्छा, तो अब ये मुद्दा इधर से गर्म हुआ कि जब उन्होंने आपकी इज्जत पे बात करी, औकात पे मुझे बात करी। यस, वो कैरेक्टर पे बात करी उन्होंने, और दूसरी मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगी थी कि मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। वो चीज़ें मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई बिकॉज़ मुझे मेरी फैमिली का टेंशन था। मुझे कुछ हो जाएगा तो उनको कौन सँभालेगा? वही चीज़ है। इस वज़ह से मैंने बोला, अदरवाइज़ मैं आज भी नहीं बोलती बिकॉज़ कुत्ते भौंकते रहते हैं। उसको चुप नहीं करा सकते। कुछ अच्छे होते हैं जो चुप हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं। उनमें से एक है। ये जो आपका पूरा एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग बता दीजिए। सीखा तो बहुत कुछ इस एक्सपीरियंस से। सीख तो बहुत अच्छी मिली है लाइफ में। इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं काजल, ये सहना एंड ऑल सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अब। हर लड़की को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए।
ये बात भी है, हमारे जो समाज है, हमारी जो ये दुनिया है, इन लोग की मेंटालिटी है, वहाँ पे कोई सपोर्ट में तो नहीं आएगा। आजकल कितनी सारी चीज़ें होती है, किस्से होते हैं लड़कियों के, लेकिन कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। तुम चिल्लाते रहो, एक ना एक दिन तो कोई सुन ही लेगा। तो बस मैंने आज तक कभी भी कंट्रोवर्सी का मैंने कभी भी सहारा नहीं लिया था, और ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये मेरा सच है, जो हकीकत है, जो सबसे छुपा हुआ था वही मैंने चीज़ बताई है। और वो अगर वो इतना ही अच्छा बन के बोल रहे हैं, आज अच्छे ही बन रहे हैं कि नहीं अच्छी लड़की है, तो आज मेरे सामने मैंने इवन तभी भी कहा है कि अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो उनको बोलो मेरे सामने बैठ के बोले कि मैं धोखेबाज हूँ या नहीं हूँ, मैंने आपको लगता धोखा है किया। जिस वो तरह उसके बाद मेरे सामने आया ही नहीं कभी मीडिया के सामने। अच्छा, जिस तरह आप पे हमला किया गया और लड़कियों के साथ भी उन्होंने यही चीजें करी हैं, क्या लगता है? रिसेंटली एक लड़की को उसके साथ जो वो करते थे एल्बम्स एंड ऑल सारी चीजें, बीच में उनके लिए भी सुनाई दिया था कि उनका रिलेशन चल रहा है उसके साथ, और जो भी है, जो कस्में वादे मुझे दिए गए उसको भी दिए उनकी भी गए। आवाज दबा दी जाएगी जैसे आप पे तो हमला अभी अभी करवाया? हुआ ना, सेम चीजें हुई, तो उस लड़की को जब चीजें पता चली, उसको आईना दिखाया एंड उसके बाद फिर उसको भी छोड़ दिया, और उसके बाद तुरंत उसके करियर पे उन्होंने पॉइंट करना स्टार्ट किया, इस लड़की के साथ कोई काम नहीं करेगा, इसके साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। और उनके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके घर में माँ बहन तो है ही नहीं शायद, इसलिए डर के रहते हैं। और मुझे लगता है कि वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो अपने आप को कुछ समझते हैं, वो हमेशा नीचे ही बैठे रहना चाहते हैं। काजल, अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री को वल्गैरिटी से जोड़ा जाता है। मुझे लगता है ना, जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी, मुझे बोला गया था, मैं स्टार्टिंग में जब मुझे फिल्मों के लिए ऑफर आ रहे थे, तब मेरे जो जैसे फिल्मों में होते हैं तो जैसे गुजराती हो तो सब भाई भाई मान लेते